सवाल रहेगा मेरा कि मैंने एक पोस्टर बना के डाला था, दहेज नहीं सम्मान चाहिए, दहेज नहीं सम्मान चाहिए। और उसी शीर्षक पर आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे कि आप जब भी अपनी बहन बेटी या किसी का भी रिश्ता लेकर के जाएं तो दहेज ना दें, क्यों ना दें। आइए इस कहानी को समझिएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। लड़की का नाम है रीना। अच्छा, लड़की का नाम रीना है। रीना एक साधारण परिवार की लड़की थी और उसके पिता की एक छोटी सी परचूनी की दुकान थी, उन्हीं से उसका घर चलता था। पूरा परिवार में मतलब 2 भाई और 2 बहन थे, उनसे उसी दुकान से ही उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन रीना के पिता जो थे वो बड़ा मेहनती किस्म के इंसान थे, बड़ा मेहनत करते थे। और जब वो मेहनत करते थे तो उनका एक सपना था कि हमारे बच्चे बड़े होकर के कुछ अलग तरीके का बनाएंगे, कुछ अलग पहचान देंगे। और उन्होंने उस तरीके की मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। बेटी की सबसे बड़ी दौलत होता है उसका सम्मान। अगर आपके पास में बेटी है, अगर उसको कोई सम्मान मिल रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी दौलत है। रीना की पढ़ाई पूरी हुई, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए उसके पिता गांव-गांव जाते हैं। गांव-गांव जाकर के पूछते हैं कि भाई किसी का लड़का हो तो बताइएगा, किसी का परिवार में कोई ऐसा लोग हो, मतलब परिवार वालों से बोलते हैं कि यार हमारे लड़की शादी योग्य है, हमारे को कुछ रिश्ता बताइएगा, कुछ ऐसी जगह बताइएगा जहां हमारी बेटी जा कर के भविष्य में सुखी रहे। तो परिवार के लोग रिश्ता ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़का नौकरी करता हो। पहली मुलाकात में सब कुछ अलग लगा, 2 परिवार थे, बातचीत हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़के वालों की तरफ से एक बात आई। जब बात बनने लगी तो लड़के वालों की तरफ से एक बात आती है ये कि दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा। रीना के पिता ने ये बात सुनकर के चुप रह गए। जब रीना के पिता चुप रह जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है और मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। गाड़ी नहीं दे सकता हूँ इसका क्या मतलब है भाई? आपके पास में ज़मीन है, आप उसको बेच लीजिएगा। बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। लेकिन एक रीना के जब पिता ने ये सुना तो बड़ा अचंभा लगा उन्हें, बड़ा चुप रहे वो। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि रात को जब रीना ने अपने पिता को उदास देखा तो पूछा, पापा क्या बात है? रीना ने अपने पापा से पूछा, पापा बताइएगा क्या बात है? तो पिता ने बड़े धीरे स्वर में कहा, बेटे लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि लेकिन इतना सब करना के लिए मेरे पास उपाय नहीं है। ये सुनते रीना कुछ देर के लिए चुप रही और फिर उसने बहुत मजबूती से कहा, पापा अगर मेरी शादी के लिए आपको अपना सामान बेचना पड़े तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी लड़की को सल्यूट करता हूँ मैं। वो बोली, रीना बोली, मेरे को अगर आपको मेरी शादी के लिए आपका सारा सामान बेचना पड़ रहा है तो मुझे ये शादी नहीं करनी। अगले दिन रीना खुद लड़के वालों के यहाँ जाती है और मिलने गई और उनसे साफ शब्दों में कहा, शादी 2 लोगों और 2 परिवारों का रिश्ता है, कोई सौदा नहीं। अगर आप दहेज चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मुझे दहेज नहीं सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। रीना की ये बात सुनकर के सास ससुर ननद सबको एक करंट सा लगता है, एक शॉट लगता है और लड़के वाले गुस्से से चले गए। कुछ लोगों ने कहा, लड़की होकर इतनी बड़ी बात बोल दी। लेकिन रीना को कोई पछतावा नहीं था, कुछ नहीं। बाद में रीना की शादी एक लड़के से हुई जिसने सिर्फ इतना कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए।
जीवन साथी चाहिए। आज रीना खुश है और उसके पिता आज रीना खुश है और उसके पिता को गर्व है और गर्व से उनकी आंखें भरी आती हैं। दोस्तों दहेज सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये सम्मान और आत्मसम्मान का सवाल है। जब तक हम खुद उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक बुराई ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए याद रखिए, बेटी बोझ नहीं होती, बेटी की शादी व्यापार नहीं होती। कहानी का मुख्य यही उद्देश्य था कि अगर आपके घर में बहन बेटी है तो दहेज ना दहेज दें ना दहेज लें। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि दहेज देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा लेना है। आप लोग जाते हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा आप लोग उतना पैसा खर्च करते हैं। कहीं मैंने देखा है कि 22 से 25 लाख रुपया लोग लड़कियों की शादी में लगा देते हैं और बाद में उसी पैसे को चुकाने के लिए पिता दर दर की ठोकर खाता है। जिसकी बातें नहीं सुननी चाहिए उसकी भी वो लड़की का पिता बातें सुनता है। साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके दिल को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मैं हर एक समाज के लिए कुछ ना कुछ नया और आगे के लिए अगर आपको मेरे लिए कुछ ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे अभिलाष शर्मा बेहतर बोल सकता है तो आइएगा, उस टॉपिक को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे टाइटल था, आपको मैंने कल ही डाल दिया था कि दहेज नहीं सम्मान चाहिए, यही पूरी कहानी थी। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो पिंक सिटी न्यूज़ को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब